7 सितंबर को जब मराज के पॉइंट पर हमला किया गया और चुबारा पे 3 काला में हमला किया गया, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैप 2 है हमारे पास, जिसमें मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा बताने की। वो ये है कि जब 3 कालम में हमला किया गया तो फर्स्ट कालम में जब चुबारा पे हमला किया गया तो चुबारा पे कोरमान अब्दुल अली कहते हैं कि हम चाय के मेज़ पे बैठे हुए थे, जब चाय की चुस्की लेने लगे तो हमें पता चला कि चुबारा पे रेंजर नौजवानों ने अपनी दाद शुजाअत निभाते हुए अपना भरपूर डिफेंड किया है, लेकिन इंडियन मिलिट्री का जो 450 टैंकों का हमला था वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए गडगोर पहुंचा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुबारा से लेकर चविंडा तक जो है एरिया वो सारा 14 किलोमीटर का है, लेकिन 14 किलोमीटर एरिया को कवर अप करने के लिए जब गडगोर महाल पर पहुंचे हैं वो, तो यहाँ पे उन्हें 3 दिन लग गए हैं। मिलिट्री बुक्स में हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा गया कि गडगोर में 24 घंटे में उन्होंने ये सारा एरिया कवर करते हुए गुजरांवाले पहुंचना था, और गुजरांवाले पहुंचकर उन्होंने तिक्के कबाब जो है ना वो उड़ाने थे, लेकिन 72 घंटे लग गए उन्हें गडगोर के मकाम पे। गडगोर से वो फलोड़ा पहुंचे, जिसको वो अपने कर्नल तारापुर को वो फाते फलोड़ा के नाम पे वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाई गई हुई है, लेकिन यहाँ से वो 7 दिन के बाद जो है वो चुंडा पहुंचे हैं। 7 को जंग स्टार्ट हुई है, 14 को वेयर इंडियन आर्मी हैड रीच ऑन 14 सितंबर रेलवे स्टेशन पे जब उन्होंने किया है तो कब्जे में लिया, जहाँ से रेलवे टिकटें लेकर वो वापस भिजवाई कि हमने जी चुंडा का रेलवे स्टेशन जो है उसको कब्जे में ले लिया है। लेकिन जो ही 14 को उन्होंने इसको कब्जे में लिया, 15 की शब को जब दोबारा हमला उन्होंने स्टार्ट किया तो कर्नल तारापुर जो है वो बूटा डोगना के मकाम पर जो है ना वो मारा गया है। जब कर्नल तारापुर जो मारा गया, जिसको उन्होंने अपने नौजवान नस्ल को बताने के लिए परमवीर चक्रव्यूह दिया है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये शकीस्ते फलोड़ा है जिस पे उन्होंने वीडियो बनाई गई है। कर्नल तारापुर जब मारा गया तो उसके बाद जब थर्ड बैटल जब हुई है, सेकंड बैटल में वो मारा गया। फर्स्ट बैटल उनकी कामयाबी हम समझते हैं कि जिन्होंने रेलवे स्टेशन को कब्जा किया, और यही वो रेलवे पटरी है जिसपे वो तकरीबन 180 से ज़ायद टैंक जो है अपने वो तबाह बर्बाद कर चुके और इस रेलवे पटरी को अबूर ना कर सके। थर्ड बैटल जब चुंडा हुई है तो थर्ड बैटल चुंडा में उनके 180 से ज़ायद टैंक तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुके थे, उसके अलावा 100 से ज़ायद टैंक जो ऐसे हैं जो वो छोड़कर यहाँ से भाग गए, और 600 से ज़ायद लोग उनके यहाँ पे वो मारे गए हैं, सैकड़ों लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये बूटा डोगरा, यहाँ पे मुंडे की बेरियां का पॉइंट मैं आपको व्यू इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैप्टन मुशर्रफ और कैप्टन रिटायर्ड हमीद गुल जो थे वो यहाँ पे उस वक्त कैप्टन के ओहदे से भरपूर यहाँ पे वर्क कर चुके थे। तो ये टोटल एरिया मौजूद है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 150 टैंक थे और 450 टैंक उनके, जो टोटल दूसरी जंग अजीम के बाद जो जंग हुई है वो यहाँ पे हुई है। मेजर ज़िया अब्बासी के नाम से कराची में अब्बासी शहीद के नाम से हॉस्पिटल भी है, खाना वाली में उनका मज़ार है, ये गुमनाम शहीद है इनके। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि हमारे कर्नल निसार जो हैं उनको यहाँ पे लीड करने के लिए 24 ब्रिगेड और 25 कैवलरी को वो लीड कर रहे थे। यहाँ पे जब हमला स्टार्ट हुआ है तो बताया गया कि अजी आप नारोवाल चले जाएँ। चुंडा को वो छोड़कर वो नारोवाल चले गए हैं, नारोवाल से वो फिर वापस उनके पास जनाब वन आर्म ब्रिगेड थी जिनको वो साथ लेकर आए हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद टैंक उनके पास मौजूद थे। 4 घंटे में वो वापस जो है वो बैकअप के लिए चुंडा पहुँचे हैं और आकर उन्होंने अपनी जनाब जंग जो है वो दोबारा से शुरू की। जी काफ़ी ठीक हो गया।